ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं एक विशेष प्रकरण को लेकर आपके सामने उद्गत हुआ हूँ। वह है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी साधना मानव प्राणी के लिए वरदान सिद्ध होती है, लेकिन अत्यंत श्रापग्रस्त भी होती है, क्योंकि त्रिकालदर्शिता जो है वह साधक को भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान यथार्थता प्रदान करती है। जो साधक विशिष्ट साधनाओं को संपन्न करते हुए अपनी कुंडली को ऊर्ध्वगामी कर लेता है, जिनका मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, ये चार चक्र पूर्ण चैतन्य हो जाते हैं, उनको त्रिकालदर्शिता स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। उन्हें भविष्य का ज्ञान यथार्थता होने लगता है। भूतकाल तो उनका अपना गया ही है, और अगर भूतकाल की बात करें तो कई पीछे जन्मों का भी उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैंने पूर्व जन्म कहाँ लिया था, मेरा क्या था, कैसे था, उसका ज्ञान हो जाता है। तो त्रिकालदर्शिता में कई भविष्य को जानने के लिए कई साधनाएं हैं। उन साधनाओं में विशेषकर जो प्रचलित साधनाएं हैं, उनमें पंचांगुली साधना। पंचांगुली साधना के माध्यम से ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, हस्तरेखा का पूरा ज्ञान हो जाता है और भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। मदलसा साधना और कर्ण पिशाचनी के माध्यम से केवल भूतकाल का ज्ञान होता है, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान नहीं होता है। तो भूतकाल को बताने वाली कर्ण पिशाचनी साधना है। एक है वार्ताली साधना। वार्ताली साधना के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान भी देखा जा सकता है। एक अन्य साधना है काली की, जिसे हृदयंगम साधना कहते हैं, काली साधना कहते हैं। और वह काली साधना जो है, गुरुदेव ने काली साधना शिविर के दौरान में हम लोगों को वह साधना सिद्ध कराई थी। वह त्रिअक्षरी मंत्र के माध्यम से है, और उन्होंने उस समय आज्ञा चक्र को, सभी का आज्ञा चक्र आंदोलित किया था कि आप आज्ञा चक्र को आंदोलित करिए। और आंदोलित करने के बाद में गुरुदेव ने हमारे तीनों नेत्र, आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु को जागृत करने का प्रकरण बताया था कि अगर ये तीनों नेत्र आपके जागृत हो जाते हैं तो आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने वह प्रक्रिया भी बताई थी, इसलिए आपने देखा होगा गुरुदेव अंगूठे के माध्यम से आज्ञा चक्र के जो एक बिंदु है, उस बिंदु को स्पर्श करते थे। उस बिंदु को स्पर्श करने से हमारे जो तीनों नेत्र हैं, चर्म चक्षु नहीं, ये तो चर्म चक्षु मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। हमारे जो तीनों चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु, यह पूर्णतः जागृत हो जाते हैं। और जागृत होने के बाद में उस साधक को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और जो साधक अगर त्रिकालदर्शिता प्राप्त करने के लिए त्रिकालदर्शी साधना सिद्ध करने के लिए अगर चेष्टारत हैं, अगर चाहते हैं कि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो, भूत भविष्य का ज्ञान हो, सामने वाला जो व्यक्ति है वह कैसा है, उसके आचरण क्या हैं, वह हमारे लिए शुभदायी है या नुकसानदायी है, इसके साथ मैं व्यवसाय करूं तो मुझे कैसा रहेगा, यह मेरे दोस्त का कार्य करेगा या दुश्मन का कार्य करेगा, मेरे घर में जो पत्नियां हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, मेरे नाते रिश्तेदार जो हैं, वे किस प्रकार के हैं, उनका हमारा क्या संबंध है, वह दुष्टता हमारे साथ में रखते हैं या हमारे साथ में मित्रता रखते हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र रखते हैं, वह उन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाता है। आप एक दृष्टि में ही सामने वाले व्यक्ति को पहचान लेंगे कि यह हमारे लिए शुभदायी है या नुकसानदायी है, क्योंकि वह त्रिकालदर्शिता आपको इन चीज़ों का बोध करा देती है आत्मज्ञान के माध्यम से
कि सामने वाला के व्यक्तित्व में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, हमारे बारे में षड्यंत्र रच रहा है, हमारे साथ हमारे लिए मित्र का कार्य कर रहा है या शत्रु का कार्य कर रहा है। यह त्रिकालदर्शिता के माध्यम से स्वाभाविक हो जाता है। अब त्रिकालदर्शिता का मंत्र मैं प्रदान किए देता हूँ, जो भी अगर सिद्ध साधक हैं अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना दीक्षा के ये संभव नहीं है। अतः जिनको अगर दीक्षा प्राप्त करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वह सारे डिटेल दे दूंगा, आप उस फॉर्मेट को भरिए। भरने के बाद में अपनी एक सेल्फी भेजिए। सेल्फी भेजने के बाद में आप उपयुक्त पाए जाते हैं तो आप त्रिकालदर्शी साधना के लिए आप त्रिकालदर्शी दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। उसकी जो दक्षिणा राशि है वह व्हाट्सएप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। आप यह त्रिकालदर्शी साधना के लिए आप दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। और जो मंत्र है काली का, वह मंत्र मैं प्रदान करूंगा। उस मंत्र का लोमी विलोमीकरण करना है। जब लोमी विलोमीकरण करेंगे तो हमारी जो शरीर की जो संचरण व्यवस्था है वह तुरंत ही क्रियान्वित हो जाती है, आज्ञा चक्र तुरंत ही जागृत हो जाता है। तो इस साधना के माध्यम से और इस दीक्षा के माध्यम से तुरंत ही साधक को इन चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है जो मैंने बताया। मैं ये नहीं कहूँगा कि त्रिकालदर्शिता मिल जाएगी तो सब कुछ देख लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस साधना करने से आपको अब सामाजिक परिवेश में जो वातावरण है उसके बारे में आपको पूर्णता ज्ञान हो जाएगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए नुकसानदायी है, कौन फलदायी है। तो जब इतना ही हो जाएगा अगर साधक के लिए, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आजकल जिस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं, दोस्त के नाम पर दुश्मनी कर रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, विचारों में कुछ और है, व्यवहारता में कुछ और है। तो जब इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो वह आदमी सतर्क और सावधान हो जाएगा, सजग रहेगा, तो वो नुकसान से बच जाएगा। इसलिए यह दीक्षा और यह साधना उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो साधक अध्यात्म जगत में प्रवेश करके और अपने आप को रक्षित सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वे अवश्य दीक्षा का प्रावधान करें, दीक्षा प्राप्त करें और अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित करते हुए अपनी जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और शत्रुओं से अपना बचाव करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और अक्षय तृतीया आ रही है, इस अक्षय तृतीया को आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ से दीपावली तक का जो समय है वह अत्यंत ही श्रेष्ठदायक समय है। कहीं भी आप फॉर्मेट भेज दीजिए। आप मेरी अगर साधक चयन क्रिया में उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में यह दे दूंगा, इसलिए आप पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और यथासंभव अपने जो गुरु भाई वगैरह हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने जानकार लोगों को शेयर कर सकते हैं, उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि अध्यात्म जगत में ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को सफल बनाने में सहायक होती हैं। जय गुरुदेव। इति श्री।